हे फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ कुछ परेशानी चल रही थी। शायद आपको पता होगा बिकॉज मैंने बीच बीच में कम्युनिटी पोस्ट डाला करता था ताकि आपको पता रहे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कुछ परेशानियां ऐसी आई थी मेरे बीच में जो आपसे शेयर कर रहा हूँ आज। और अभी सुबह सुबह छत में आ गया था तो सोचा मैं एक वीडियो बना देता हूँ। पूरे 40-42 दिन हो गए फैमिली लगभग कि मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया, यूट्यूब पर एक भी वीडियो आपके लिए नहीं लाया। मेरे सब्सक्राइबर भी भागने लगे थे बिकॉज उनको वीडियो नहीं मिल रही है ना, तो वो रह के भी क्या करेंगे। तो मैं सोचा नहीं यार, अब कुछ मेहनत करना पड़ेगा, टाइम हमको निकालना पड़ेगा। परेशानी तो जीवन में आती है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि परेशानी कैसी आई थी, क्यों आई थी और कब आई थी और अभी प्रेजेंट में उसकी क्या स्थिति है। तो वो सब चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वो चीज मैं तो फैमिली बात है, आज से 25 से 30 दिन पहले जब हम लोग घर जा रहे होते हैं पापा के साथ बस में, और घर तो उस दिन रात को हम रुके हुए थे और शाम को अचानक ऐसी स्थिति हुई कि पापा खाना खा रहे होते हैं और उनका जो ये बक्कल कैविटी है ना, वो जाम हो गया अचानक। मतलब ऐसी समस्या। तो फैमिली ये जो प्रॉब्लम थी कुछ नया था हमारे लिए, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है। फिलहाल उनका जो दांत था वो पहले दर्द होता था, तो हमने प्रेडिक्शन किया थी शायद हो सके दांत की ही प्रॉब्लम हो। तो हम लोग मंगलवार को डिंडौरी ले आए थे पापा को। फिर यहीं पे हमने रोज सर के यहाँ दांत वाँत दिखवाए उनका। तो सर ने एक्सरे किया तो देखा कि उनके दांत सड़ा हुआ था स्किन के अंदर ही, तो वो इन्फेक्शन कर रहा था धीरे धीरे। तो हम सोचे कि यार इतनी दर्द तकलीफ है और बक्कर मतलब मुंह जो है पूरा जाम हो चुका था फैमिली उनका, इतना खलता था, माथ थोड़ा सा खुलता था। हम सोचे यार ये प्रॉब्लम कैसी अजीब टाइप, दांत में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट फिर भी हम रोस्ता सर के यहाँ डेंटल डॉक्टर के यहाँ हम लोग लेके गए उनको। तो उन्होंने दांत निकाला कैसा जैसा। प्रॉब्लम तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दर्द था पापा के जबड़े में और थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। और इस वीडियो में आप देख पा रहे हो फैमिली पापा कितना दर्द से करहार रहे हैं, और लास्ट तक जरूर देखना। आ गया सर ऊपर, चक्कर तो नहीं आ रहा है चक्कर। दर्द इतना ज्यादा था फैमिली कि पापा को चक्कर भी आने लग गए थे। और कुछ दिन से दलिया खा रहे हैं ना, तो उनका पेट बहुत जल्दी खाली हो जा रहा था, क्योंकि दलिया ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, वो पच जाता है। और अभी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जा रहा है। बस बस दांत से इसको चबा लेना, आपको ज्यादा तकलीफ। अब फैमिली यहाँ से सर्जरी स्टार्ट होती है। एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के बाद भी बहुत ज्यादा दर्द था फैमिली। मुंह तो ओपन नहीं हो रहा था पर खोलना बहुत जरूरी था, तभी तो दांत निकल पाता। 5 मिनट और। सड़ा है दांत में टूटने की पूरी संभावना है। उसी तरह टूटे एक बार में निकल कम हो जाएगा। सड़न है ना दांत में। निकल गया दवा तो पानी निकल पूरा सड़ गया था पूरा अंदर, तो एक बार टूट गया, एक बार टूट गया। खतरनाक फंसा यार अंदर यार। तो फैमिली आप देख पा रहे हैं इस दांत को अंदर से ही सड़ा हुआ था और स्किन के बाहर नहीं आ पाया था, अंदर ही अंदर इन्फेक्शन ज्यादा फैला दिया था। इसी की वजह से बहुत तेज दर्द था और मसल इंजरी भी हो गई, जिसकी वजह से चबड़ा जाम हो गया था। और उनकी जो डाइट है फैमिली ना, लिक्विड डाइट चल रही थी, मतलब दलिया और रोटी को दूध में मिक्स करके ऐसा टाइप। अकल डाढ़ जो होता है, अकल डाढ़ जो होता है वो निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उनके दांत वाँत निकाला गया, बहुत दिक्कत हो। और दांत निकालने के बाद दांत की स्थिति आप देख रहे होगे, पूरा सड़ा हुआ था, पूरा सड़ा हुआ था अंदर, और स्किन से बाहर नहीं आ पाया था, स्किन के अंदर ही था। तो सिंपल सी बात है, वो पूरे साइनस कनेक्टिविटी में इन्फेक्शन फैला रहा था अंदर, तभी दर्द स्टार्ट हुआ। तो पहले भी दर्द होता रहा होगा शायद, बट पापा ने इस चीज़ को जिक्र नहीं किया। और हर किसी को छोटा मोटा दर्द नॉर्मल ही लगता है फैमिली। और फैमिली इलाज के बाद उसी दिन पापा को हम लोग रूम ले आए थे, मेडिसिन वगैरह सब लेके।
तो हम सोचे कि अब तो आराम मिल ही जाएगा, बिकॉज जो परेशानी थी, जो परेशानी की जड़ था वो तो निकल चुका। तो फैमिली अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी हमारे साथ, मतलब हम सोच जरूर रहे थे कि ये परेशानी निकल गई है, अब ठीक लग जाएगा, आराम मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो शुरुआत। तो अभी अब मैं बताता हूँ कि दिक्कतें और कैसी बढ़ी। तो फैमिली डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 4 से 5 दिन तक वेट किया कि पापा को थोड़ा सा आराम मिलेगा, बिकॉज उन्होंने बोला था ना अकल दाढ़ की समस्या है, टाइम ज़्यादा लग सकता है आराम में और घाव भरने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैंने फिर सबसे पहले तो उनका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया कि उनको शुगर वुगर तो नहीं है। तो पापा को तो शुगर वुगर कुछ नहीं है, बिकॉज शुगर होने पर घाव भरने में काफ़ी लंबा समय लगता है, बहुत दिक्कतें आती, घाव भरते ही नहीं है शुगर यदि रहे। तो चलो प्रॉब्लम नहीं थी उनको शुगर वुगर की। 5-6 दिन तक हम लोगों ने देखा कि आराम मिलना चाहिए करके, बट आराम नहीं मिल रहा था। उनका जो सूजन था वो बढ़ते जा रहा था और जो दिक्कतें थी और जाम धीरे धीरे और पैक होते जा रहा था। उस टाइम तो ऐसा था कि गोली जा रहा था और डाइट लिक्विड खाते भी बन रहा था, ऐसा टाइप बन रहा था, बट धीरे धीरे वो और प्रॉब्लम और बढ़ के और छोटा होने लगा था मुंह, मतलब गोली जाने में भी दिक्कत होने लगी। तो फैमिली हमने सोचा 5-6 दिन तो हो ही रहे हैं, आराम ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ रख के टाइम खराब करके और रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोचा कि अब जबलपुर दिखाना चाहिए, बाहर आकर का ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। डिंडौरी में तो ना खास फैसिलिटी नहीं है कोई भी बीमारियों का। तो हम लोग फिर जबलपुर लेके गए और जबलपुर गए थे फैमिली 3 तारीख को, और फर्स्ट दिन था हमारा, 3 तारीख को गए थे। तो वहाँ भी हमने डेंटल को ही दिखाया था सबसे पहले। तो उन्होंने अपना चेकिंग किया, टेस्ट वेट सब किया और बक्कल लगा के और खोल दिया। तो बोल रहे थे कि खोलना पड़ेगा ज़बरदस्ती क्योंकि जाम हो गया है और घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उस दिन हम लोग 3 तारीख को दिखाए सुनाए और मेडिसिन लेके घर आ गए बाप। बट प्रॉब्लम और बढ़ गई। 4 तारीख को जैसे हम लोग घर में थे दिन भर, तो पापा बढ़िया रहे, एक्सरसाइज कर रहे थे जैसा डॉक्टर ने बोला कि बक्कल को लगा के खोलना है, लगाना है, वो किए। तो वो चीज़ें किए, ट्राई किए, बट वो इतनी प्रॉब्लम और बढ़ा देगा हमने सोचा भी नहीं। तो बात कुछ ऐसी थी, रात को जैसे ही उनका खाना पीना हुआ उस टाइम उनका दर्द बढ़ गया, और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया फैमिली की मेडिसिन भी काम नहीं कर रहे थे। हमने इंजेक्शन लगवा दिया, मेडिसिन दर्द गोली दवाई भी दे दी, बट वो काम ही नहीं कर रहा था। बट हम सोचे कि नहीं यार प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, और पापा को भी अंदर से लग रहा था कि नहीं यार कुछ और प्रॉब्लम होगी, दांत का नहीं है, दांत का होता तो अब तक आराम मिल जाता। तो फैमिली 3 फरवरी को जब हम पापा को जबलपुर लेके गए थे, तो सबसे पहले हम डेंटल को ही दिखाए थे, डेंटिस्ट को दिखाए थे, बिकॉज अभी भी हमें कोई परेशानी पता नहीं थी। हम तो इसी में थे कि शायद दांत की ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि निकलने से पहले जाम तो हुआ था जबड़ा, जो बक्कल कैविटी थी वो जाम तो पहले ही हो गया था, बट हम सोचे कि प्रॉब्लम वही होगी, तो हमने डेंटल को ही दिखाया था। तो फैमिली हमने दिखाया, उन्होंने ओपीजी किया, एक्सरे वैक्सरे सब किया और बताया कि प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दांत बेहतरीन निकल गया है, और घाव है तो घाव की वजह से दर्द होगा, और जाम है तो धीरे धीरे से खुल जाएगा। तो हमने मेडिसिन लिया उनके यहाँ से और सचेत होके घर आ गए, भी चले यार की प्रॉब्लम नहीं है करके। बट प्रॉब्लम थी, अभी आगे बताऊंगा मैं। और इस प्रॉब्लम के चलते पापा का सोना और खाना पूरा दुश्वार हो चुका था फैमिली। 10 दिन से पापा ना रात को सो पा रहे थे, ना दिन में सो पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, ना मतलब सब चीज़ दिक्कत ही हो गई। तो हम सोचे यार ये प्रॉब्लम कैसी आई, ये चीज़ नया था तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, और इलाज चल भी रहा था फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो और शंका हो रहा था कि यार की कोई और दिक्कत ना हो। अभी पापा एक्सीडेंट से फ्री होके और अभी ये परेशानी में लग गए। अभी भी थोड़ा सा आराम मिला था उनको, 8-9 महीने हुए थे एक्सीडेंट हुए, तो उसका दर्द, उसके बाद ये परेशानी। तो दिमाग में भी और बहुत सी ऊटपटांग बातें, नेगेटिविटी आ रही थी, परेशानी बढ़ते जा रही थी। तीनों के तीनों परेशान थे, भैया, मैं और पापा। पापा को उनको तो दर्द था ही। तो फैमिली आराम बिल्कुल भी ना होने के कारण फिर 4 तारीख को तो हम रुक गए, 5 तारीख को फिर से पापा को लेके जबलपुर गए। अब जबलपुर इसलिए लेके गए थे क्योंकि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था यार। फिर हम सोचे कि नहीं अब डेंटल को नहीं दिखाते, अब दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद वो बीमारी पकड़ ले। और बीमारी की जड़ फैमिली हमें बिल्कुल भी, अभी 10-11 दिन हो रहे थे, हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि इतनी दिक्कतें बढ़ सकती थी। ENT डॉक्टर को दिखाए, जो कि जबलपुर में स्पंदन क्लिनिक चलाती है, वहाँ विनीता आचार्य मैडम बैठती हैं। तो उन्होंने फिर इस बीमारी को पकड़ा, उनके यहाँ क्लिनिक में गए 5 तारीख को, दिन भर वहाँ रहे। शाम को शायद मैडम आई थी, फिर उन्होंने देखा सुना, कान आन में कुछ मशीन वशीन डाल के चेक की, तो बोल रही थी कि पस बन गया है, स्पाजम हो गया है और इन्फेक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। दांत तो निकल गई, बट फैमिली प्रॉब्लम ये थी कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरा ये मसल इंजरी कर दिया,
नाक कान पूरा एक साइड का सिर इतना फाड़े रखा था इतना दर्द के कारण कि अब जिसको दर्द है वही समझ सकता है फैमिली। तो हम तो देख सुन के और हमें घबराहट भी हो रही थी, यार इन्फेक्शन कैसा है, कोई और प्रॉब्लम खड़े ना हो जाए, ये है वो है। बट मैडम ने बोला था कि सही टाइम में ले आए हो, कोई ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, यदि कुछ दिन होता तो और दिक्कत हो सकती थी। तो उन्होंने वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो सबसे पहले फिर उनके सजेशन से हम लोगों ने सुप्रा में सिटी स्कैन करवाया। तो फैमिली सिटी स्कैन करवाए, सिटी स्कैन का रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला कि उनका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे से, और ट्रीटमेंट शुरू करवाना बहुत ही ज़रूरी था। और मैडम ने मेडिसिन लिखा और उनके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने सर्वोदय हॉस्पिटल गए। सर्वोदय अस्पताल उनके क्लिनिक से थोड़ी ही दूर पे थी, ज़्यादा मतलब नहीं। तो वहाँ पे हमने एक दिन के लिए भर्ती किया 6 तारीख को, वहीं पे 5 तारीख को ही भर्ती कर दिए थे। और दिन रात को ट्रीटमेंट चला, मेडिसिन चली और दिन में चली। और फैमिली में आपको बता दूं कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद मैडम ने बोला कि ठीक टाइम में ही ले आए थे, क्योंकि इन्फेक्शन इस साइड से इस साइड भी धीरे धीरे आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये प्रॉब्लम ऐसी बढ़ गई थी फैमिली, दर्द इसीलिए हो रहा था। फिर हमने सोचा जो डेंटल वाले को दिखाए हमने, बहुत बड़ी गलती की थी। तो क्या है फैमिली, जब बीमारी पता नहीं चलता तो इंसान सबसे पहले यही दुविधा में फंसे रहता है, परेशानी ढूंढते ढूंढते उसको इतना टाइम हो जाता है कि वो परेशानी और बढ़ जाती है। और सही ट्रीटमेंट के लिए हमें परेशानी पता होना, दिक्कत प्रॉब्लम पता होना बहुत ज़रूरी है। सुबह टाइम फिर हम लोगों ने वहाँ से छुट्टी करवा लिया था, क्योंकि हम ENT स्पेशलिस्ट नितिन अडगावकर सर के यहाँ दिखाना था। बट वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो 2 दिन की छुट्टी थी। तो 1-2 दिन तो हमने वहीं भर्ती किया पापा को, वहीं ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद वहाँ से छुट्टी करवा के नितिन सर के यहाँ लेके गए। तो फैमिली जब हम नितिन सर के यहाँ दिखाए पापा को, तो उन्होंने कहा 7 डोज एंटीबायोटिक के चलेंगे, तो आप यहाँ भर्ती कर दो, तो वो चीज़ें वो मेडिसिन यहाँ पे चालू हो जाएगी ट्रीटमेंट। और उन्होंने एक ऑप्शन और भी दिया था कि यदि आपको कोई पहचान के हैं, फिर कोई डॉक्टर पहचान के हैं आपके घर वर के आसपास, तो आप घर में भी जाके ये एंटीबायोटिक बॉटल लगवा सकते हो, और कुछ इंजेक्शन भी हैं तो वो भी लगवा सकते हो। तो हमने सोचा कि ये चीज़ें अंकुर भैया से तो बनती ही हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल में काम किया है और अभी भी उनका यही काम चल रहा है। तो क्यों हम इस चीज़ को भर्ती ना करके हम घर ही ले जाते हैं। और फैमिली जब ये चीज़ें बन रही है तो क्यों वहाँ का फ़ीस दें, बिकॉज फीस भी ज़्यादा था ना, पर डे 2400 रुपये लग रहे थे एक दिन के। तो हमने 7 दिन भर्ती करने की बजाय हम घर ही ले आए थे, और आना तो था ही दोबारा जबलपुर, तो हम भर्ती करने की बजाय घर लेके गए। और फैमिली घर में ही पापा का 7 डोज हमने IV दिया, बॉटल दिया, और टाइम टू टाइम इंजेक्शन दिया। तो काफ़ी रिलैक्स समझ में आ रहा था। 7 दिन में ही उनको काफ़ी आराम मिलने लगा था, मतलब मुंह तो नहीं खोल रहा था, बट सूजन और दर्द में राहत था फैमिली, दर्द में राहत था, सूजन भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि नहीं आराम मिल रहा है। उसके बाद हम 10 तारीख को फिर लेके गए थे, बिकॉज उन्होंने दोबारा बुलाया था ना फॉलोअप के लिए 10 तारीख को आना। तो 10 फरवरी को हम लोग फिर से लेके गए पापा को। तो उन्होंने फिर से अपना अस्त्र शस्त्र निकाला, चेक किया डाल डूल के कान में कि चलो अब धीरे धीरे आराम मिल रहा है। तो फिर से उन्होंने मेडिसिन चेंज किया, और इसके बाद फिर बॉटल तो बंद हो गया था, अब सिर्फ 2-3 इंजेक्शन लगने थे। उसके बाद फिर 14 को फिर से गए। मतलब फैमिली हमारा आना जाना फिर से उसी तरह स्टार्ट हो गया जिस तरह हम पापा को एक्सीडेंट में जबलपुर लेके जाते थे। जब 14 फरवरी को जब हम लेके गए पापा को, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे आराम मिल रहा है, लंबा समय लग सकता है क्योंकि इन्फेक्शन की बात है, इंटरनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ता है फैमिली। तो फैमिली 14 तारीख के ट्रीटमेंट के बाद सर ने हमें 21 तारीख को बुलाए थे कि 21 तारीख को आना दोबारा, तो देखेंगे क्या स्थिति है, और मेडिसिन भी चेंज करनी है, कुछ मेडिसिन ऐड भी करनी है। तो 21 तारीख की बजाय हम लोग 22 तारीख को गए थे, बिकॉज तो फैमिली 21 तारीख को इसलिए नहीं जा पाए थे बिकॉज भैया का पेपर था, तो वो जबलपुर में थे, और मैं भी नहीं जा पा रहा था बिकॉज मेरे लैब के जो कर्मचारी हैं ना कुछ लड़के, तो उनका भी एग्ज़ाम था, ग्रुप 5 की एग्ज़ाम चल रही थी अभी कुछ दिन पहले। तो 21 तारीख उनका पेपर था, तो सबके सब चले गए थे अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। तो मैं अकेले ही था यहाँ पे अपने ड्यूटी में, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी था। 15 दिन भी गैप हो गए थे फैमिली मेरी, 15 दिन का नुकसान भी हो गया था मेरा, तो कौन इतना देखेगा। तो सबके सब चले गए थे, तो मुझे देखना पड़ा। कुछ दिन की ड्यूटी करके फिर 22 तारीख को सब लोग आ ही गए थे, तो 22 तारीख को पापा को लेके गया था। तो 22 तारीख को फिर लेके गया पापा को, फिर वहाँ मेडिसिन दिए, फिर से मेडिसिन ऐड किए,
देखे सुने, बोले अब पहले से स्पाजम जो अंदर का जो स्पाजम बन गया था, जिसको हमारे यहाँ पस बोलते हैं, वो धीरे धीरे सूख रहा है। और 7 डोज एंटीबायोटिक चले हैं फैमिली, और ज़्यादा एंटीबायोटिक हम दे नहीं सकते। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही हमने चला, बिल्कुल भी लापरवाही हमने बिल्कुल भी नहीं किया, और वैसा ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तो 22 तारीख को हमने दिखाया, उन्होंने ऐड किया, उसके बाद अभी 15 दिन में बुलाए, तो पापा का अभी काफ़ी आराम है। तो फिलहाल अभी उनका जो लिक्विड डाइट ही चल रहा है फैमिली, चबा के खाना दिक्कत है, उनको अभी चबा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अभी मुंह भी उतना नहीं खुल रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, और जीभ उस टाइम नहीं निकल पाता, तो बोलते थे अभी जीभ निकलने लगा है। मतलब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, नर्मदा मैया की कृपा से सब ठीक हो जाए फैमिली। परेशानी बहुत आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और दिक्कतें कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए उस दिक्कत को आनंद लो और आगे बढ़ो, और परेशानी को हाथ में रख के चीज़ की समस्या समझो, उस चीज़ से अनुभव लो कि दिक्कतें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जब भी परेशानी आएगी फैमिली, कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगी, ऐसा नहीं कि अब आई और तुम्हें दुख दे के चली गई, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और अभी 15 दिन के बाद फिलहाल फिर से पापा को लेके जाएंगे हम, और देखेंगे क्या वो है। और मेडिसिन तो भी चल रहा है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाए, 15 दिन में शायद उनका मुंह भी खोलने लगे और चबा के खाना खाने लग जाते फैमिली, तो टेंशन फ्री हो जाती। तो फिलहाल जैसा भी ये चल रहा है, आई होप कि मेरी भावनाएं आपको समझ में आई होंगी। मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी, और आज से कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए 2 दिन 3 दिन में ब्लॉग लाया करूँगा, अपने यहाँ की स्थिति दिखाऊँगा जैसा कि पहले दिखाता था। तो बस मुझे इतना ही कहना था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और मुझे सपोर्ट करना फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फैमिली 14 तारीख को दिखाने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, बिकॉज यहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही थी ना, पापा की भी ड्यूटी छूटा था, मेरा भी, और यहाँ देखने वाला कोई नहीं था।